हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज मेरे साथ मेरे फिजिक्स के कलीग मिस्टर अंशुल वलेचा। और अंशुल सर के बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अंशुल सर जो हैं उनको कोचिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसकी सारी खबर होती है। लेट मी टेल यू, जिस आकाश ने जिससे पहले की टीचर्स को निकालना शुरू किया या उनकी सैलरीज कट करनी शुरू की, पहली खबर हमें अंशुल सर से ही मिली। और जब एलन ने भी यही किया, ये सारी खबर सर से मिलती है। ही कीप्स सर अपडेटेड, बहुत अच्छा है। और मैंने अंशुल सर के साथ पर्सनली भी बहुत बार काम किया है। अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग टीचर, और इनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। तो सर, सबसे पहले तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू अभिषेक सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। ओके, चलो सर, आप ये बताओ, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे रही? सर मैंने 10th 2002 में हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ। ओके। 11th में मैंने साइंस ली, नॉन मेडिकल ली, लाहौरिया स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। तो लाहौरिया स्कूल में जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बच्चे में बहुत चेंज आता है। उसको यही नहीं पता होता कि स्पीड वेलोसिटी क्या चीज़ है क्या नहीं। तो फिर वहीं पे एक टीचर थे नवीन सर, उनके पास मैंने कोचिंग लगाई फिजिक्स की। तो उन्होंने मेरी फिजिक्स को वहाँ पे सुधारा। ओके। शुरू में मुझे बड़ा डर लग रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री मुझे आज भी नहीं आती, आज भी बहुत बुरा हाल है केमिस्ट्री। फिजिक्स वालों का सबका यही हाल है। तभी तो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है। हाँ। फिर मेरी फिजिक्स वहां से अच्छी हुई, मैंने 11th-12th में बहुत अच्छा किया। उसके बाद मैंने 12th के बाद ही टीचिंग शुरू कर दिया था। कभी मैंने 9th-10th को टीच नहीं किया, मैं शुरू से ही 11th-12th को टीच करता आ रहा हूँ। पहले मैं फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाता था 2007 तक। 2007 में मेरा IIT जैम में 198 रैंक था। फिर मैं IIT चला गया MSc फिजिक्स करने। IIT गुवाहाटी से मैंने MSc फिजिक्स की। वहाँ पे मैंने फैकल्टीज के बच्चों को पढ़ाया। ओके। ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से मेरा फिजिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना। IIT से पास आउट होते ही मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया, साउथ एक्स दिल्ली ब्रांच। आकाश से निकला मैं एलन चला गया, एलन चंडीगढ़ मैंने पढ़ाया। एलन से निकला तो हिसार आ गया। हिसार में एक कोचिंग स्टार्ट किया था, कोरोना में कुछ क्राइसिस आ गया। उसके बाद कोरोना के बाद मैंने अपना इंडिविजुअली एज ए फिजिक्स ज्वाइन किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड विविड जर्नी है, मतलब ये तो है ही। और मुझे लगता है, अच्छा एक बात बताओ, फिर तो आप सही मुझे मिल गई ये पूछने के लिए कि कॉर्पोरेट कल्चर जो है टीचिंग का और इंडिपेंडेंट जो है, क्योंकि आप दोनों जगह, और आपने बड़े बड़े सिस्टम के अंदर, और जिन इंस्टीट्यूट्स का सर नाम ले रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी काफ़ी बड़े सेटअप्स हैं, इनके पास हज़ारों बच्चे एक एक सेंटर पे होते हैं। मेन डिफरेंस क्या आपको महसूस हुआ? सर यहाँ पर बच्चे को ना खुद की इंडिपेंडेंस है टीचर चूज करने के लिए। करेक्ट। वहां पर बच्चा खुद टीचर चूज नहीं कर सकता। ओके। वो जिस टाइम पे आ रहा है उस टाइम पे कौन सा फेज स्टार्ट हो रहा है, कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको उसी बैच में जाना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है। दूसरा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो बड़े कोचिंग्स हैं उन कोचिंग्स के अंदर हमेशा लंगड़ी टीम होती है सर। हाँ। मतलब अगर 3 टीचर हैं PCM या PCB, या 4 हैं फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, तो आप ये मान के चलो कि उनके अंदर 1 या 2 टीचर ऐसे होंगे जिसका बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, और बच्चा वहां पे फंस जाता है। करेक्ट। वो छोड़ भी नहीं सकता है और रह भी नहीं सकता। और मुझे लगता था पहले ये चीज ना कि ऐसे ही हो जाती है, अब मुझे समझ आया कि ये स्ट्रेटेजी है, ये कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ। अभी आप देख भी रहे हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का क्या हो रहा है। दिल्ली का एक बहुत बड़ा ग्रुप बंद ही हो गया ऑल ओवर इंडिया। वो तो हैरानी की बात है। और दैट ग्रुप वाज कंसिडर्ड टू बी 5000 करोड़ की कंपनी। इनफैक्ट मैं बताऊं, उनके 1-2 बार हमारे पास ऑफर्स भी थे, और काफी बड़े ऑफर्स थे। और मतलब 1-2 बार के बाद हमने कभी सोचा नहीं कि हाँ शिफ्ट होना है। एंड आई एम श्योर आपके पास भी थे। हाँ, मेरे पास अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही रेजोनेंस के HOD हैं, उनका कॉल आया। अच्छा, कि अच्छा। सर आ जाओ। तो मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अपना जिसको अपना पढ़ाने में मजा आता है वो उसको कहीं अपना ही पढ़ाता है। करेक्ट। दूसरा सर, उसमें एक और प्रॉब्लम भी है। हाँ। वहां पर क्या है, टाइम बाउंडेशन है बच्चे के लिए। करेक्ट। फिजिक्स में अगर जैसे मैं आकाश की बात करूं, 180 घंटे का स्लॉट मिलेगा, आपको 11th का सिलेबस पूरा करना है। एलन की बात करूं, 220 घंटे का स्लॉट है, वहां पे आपको 11th का सिलेबस पूरा करना है। वहां मैटर ही नहीं करता टीचर के लिए कि बच्चे को समझ में आ रहा है या बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। वो आएगा, अपना लेक्चर देगा, चला जाएगा। करेक्ट। इंडिविजुअल में क्या है, इंडिविजुअल टीचर बच्चे से कनेक्ट करता है। वो उसी सिटी से है। करेक्ट। उसको बच्चे के बारे में पता है। ठीक है। बच्चे के पेरेंट्स से रेगुलर इंटरेक्शन है। उसके चेंज होने का चांस ही 0 है, क्योंकि वो खुद ही पढ़ा रहा है। दूसरा, जितना इंडिविजुअल टीचर खुद पढ़ाएगा, उसकी जितनी प्रोग्रेस होगी वही उसको रिवार्ड मिलेगा। वहां पर वो बंदा कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कितना भी खराब पढ़ा ले, सैलरी वही है। मतलब रिवॉर्ड है नहीं। यहाँ है कि नहीं, हमें पता है कि
मेहनत करेंगे और अच्छा होगा, होगा, हर तरह से हाँ, अच्छा होगा। वहाँ That's मैक्सिमम very 7-8-10% important। मोटिवेशन नहीं मिलती। मोटिवेशन करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है सर, अभी तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि मतलब जब से कॉर्पोरेट्स ने ओन किया है, मतलब ये तो बहुत अच्छे टीचर्स, हाई सैलरी वाले टीचर्स को ही निकाल रहे हैं। हाई सैलरी वाले टीचर्स को निकालने के साथ साथ सर कॉस्ट कटिंग पे आ गए हैं। हाँ ठीक है, यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशो पे काम करने लग गए हैं कि 70-80 स्टूडेंट पे हमें एक ही टीचर चाहिए। ठीक है। तो अगर आप कॉर्पोरेट में देखोगे, जैसे मान लो मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो मेरे पास 6 बैच होते थे, 2 11th 2 12th 2 ड्रॉपर। ठीक है, तो मेरी एफिशिएंसी कहाँ आएगी? मेरे नहीं पास आ बच्चे को डाउट के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम सुबह से शाम तक 3 बैच लेते हैं जनरली, 4 ले लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उससे पहले का स्लॉट भी हमारे पास खाली है, उसके बाद का स्लॉट भी खाली है बच्चे के पास डाउट के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वही है। और मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, ये भी मैंने देखा है कि जो कॉर्पोरेट का सिस्टम है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात करी थी कि वो फनल क्रिएट कर देते हैं, ऊपर से बहुत सारे बच्चे डाले और प्रेशर डालते रहते हैं उन पे, जो अच्छा है उसको अच्छे बैच में फिल्टर आउट करके ले लास्ट जाते हैं। में जो अच्छा उसको अच्छे बैच में फिल्टर आउट कर दिया, सारी फोकस उसी पे रखी, रिजल्ट उनका दिखाया, पैसे सबसे ले लिए, है ना, ये चीजें हैं। तो वही है, मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि HIT एटलीस्ट आपको ना इक्वालिटी देता है उसी बैच के अंदर। एक चीज मैं और कहना बिल्कुल चाहूंगा सर, बिल्कुल। हिसार के जो टीचर्स की क्वालिटी है वो आपको ऑल ओवर द इंडिया सेम सिटी में दिस मच क्वालिटी यू कैन नेवर गेट। ये बात तो मैं मानता हूँ, क्योंकि देखो आपको मैं बताऊं कि 25 साल 26 साल इतने साल से लोग पढ़ा रहे हैं इस शहर में, और भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, और मैंने ये चीज़ देखा। और सर मैं बताऊं, ये इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ आपको, कि लोग कहते हैं कि सर हिसार में, मुझसे लोगों ने पूछा कि हिसार में टीचिंग क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे है? तो रीज़न क्या है कि आप ये देखो ना, शुरुआत कहाँ से हुई है। खास करके फिजिक्स की बात करते हैं सर। जब मैं शहर में पहले बार आया ना सर, तो PL गुप्ता सर पढ़ा रहे थे, सविन सिंधु पढ़ा रहे थे, उपल सर पढ़ा रहे थे, एक से एक अच्छे टीचर्स थे सर, एक से एक हाई क्वालिटी। और उसमें अगर हम लोग आए, और अगर हमें पता था कि अगर कुछ करना है ना तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, एक एक लेक्चर के लिए 6-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो जब बेस ही बहुत अच्छी होती है तो वो आगे चीजें बनती है। और यही चीज केमिस्ट्री में भी थी। आप देखो ना, सागवान सर पढ़ा रहे थे, मलिक सर पढ़ा रहे थे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे। मैथ्स में भी ऐसे लोग थे, मतलब उन्होंने फाउंडेशन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया हुआ था, एक बेंचमार्क था जो अगर हम आज भी हिसार के रिजल्ट्स देखें, उसमें इंडिविजुअल टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। इस क्वालिटी के इंडिविजुअल टीचर आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेंगे, ब्रांड्स में नहीं मिलेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इंडिविजुअल टीचर जो पेन लेता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो इसी सिटी से है, उसको बच्चे की हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के बारे में पता होता है, सिटी के कल्चर के बारे में पता होता है, तो वो बच्चे पे 0 से लेकर इनफाइनाइट पोटेंशियल तक काम करता है। एग्जैक्टली। चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। चलिए ये बताइए, जैसे फिजिक्स ही क्यों चुना आपने? मतलब मैथ्स भी चुन सकते थे, केमिस्ट्री तो चलो आपने बता दिया, मुझे डर लगता था, फिजिक्स ही क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, 12th के बाद यू हैड ऑप्शन। और एक बात मैं सारे लोगों को बताना चाहूंगा, मुझे भी आज पहली बार पता चली कि आपने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफॉर्म किया। दैट इज, लेट मी टेल यू, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। मैं बचपन में अपने नानी घर गया, तो सर मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था, तो मेरे नाना जी ने क्या किया, मुझे क्लास 9th में बिठा दिया वहां पे सरकारी स्कूल में, हिंदी मीडियम का स्कूल था। अब जब उन्होंने, अच्छा मैं तो 10th में पढ़ रहा था, आई वाज एक्सपेक्टेड कि मैं 9th की चीजें तो जानूंगा, और साइंस के सर आए, उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये व्यक्ति इतनी वेग से इस दिशा में, मेरे तो तोते उड़ गए सर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। स्पीड जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको हिंदी में गति बोलते हैं, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं। तो बहुत सारी टर्म्स थी। जब मैं 10th से 11th में आया था, मेरे लिए मुझे तो लगता है चैलेंजिंग था। मुझे तो लगता है कि वहीं से समझ आ जाता है कि हाउ हार्ड वर्किंग ही इज, कि नवीन सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। नवीन शर्मा सर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी इस चीज में, तो उन्हीं की वजह से ये है। वहीं से मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट बना था। ठीक है, बाद में उनके ब्रदर आ गए, उनके ब्रदर से मैं 12th पढ़ा, तो उन्होंने 12th में लास्ट में क्या बोला कि इस बैच की रिवीजन अंशुल कराएगा, तो मैंने उस बैच की रिवीजन कराई। वहां से मेरे को टीचिंग में सर इंटरेस्ट आया था। देखो, और मुझे तो लगता है कि अभी सर बताऊं, ऑनेस्टली बताता हूँ, ये मेरा 15वां पॉडकास्ट होगा। आप बिजी थे बीच में, इसलिए मैंने आपको पहले भी बुला लिया था। क्या है कि मैंने ये चीज नोटिस करी है कि एवरीबडी या तो बहुत अर्ली एज से पढ़ा रहे हैं, या उनको ना पढ़ाने में मजा बहुत आ रहा था। ये चीज है। नाउ दिस एक्सप्लेन्स कि व्हाई दिस इज सो ह्यूज। HIT के टीचर्स की बात करेंगे
दे आर नॉट द टीचर बाय चांस, करेक्ट, दे आर द टीचर बाय चॉइस। चॉइस, ये ठीक बहुत है, बहुत ये important सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ। अभी नए नए लोग आते हैं, वो उनको कहीं जॉब नहीं मिलती तो वो बाय चांस टीचर बन जाते हैं। ठीक है, हमारी HIT में ये चीज नहीं है, सारे टीचर्स बाय चॉइस है। बाय चॉइस, ये बहुत अच्छी बात है। फिर फिजिक्स में क्या है सर, रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, फिर आपको चीजें डेली लाइफ से जैसे आप लिंक करके चलते हो तो बहुत मजा आता है। मजा तो आता है बिल्कुल। और फिजिक्स तो ऐसे बेस्ट सब्जेक्ट है Best ही subject है, सर। बिल्कुल बिल्कुल वी है आर सर। टीम फिजिक्स। तो ओके, अच्छा एक बात और जानना चाहूंगा, इतने सालों में सर देखो सर, जमाना बदल गया, एग्जाम्स का पैटर्न बदल गया, लेवल बदल गया, पढ़ने का तरीका बदल गया, बच्चों का माइंडसेट बदल गया। टीचिंग में भी कुछ चेंजेस लाए हैं आप ऐसे इस चीज को अडेप्ट करने के लिए? सर इंडिविजुअल टीचर में आपका एग्जिस्टेंस तभी बचा रहेगा जब आप टाइम के साथ अपने आप को अपडेट करोगे। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, अभी जब मैं हिसार आया तो मैंने देखा कि यहाँ का बच्चा, स्पेशली मेडिकल का बच्चा, फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। करेक्ट। तो मैंने उस पे गया कि मैं क्यों फेस करता, तो पता लगा वो मेडिकल ले ही इसलिए रहा है क्योंकि उसको मैथ से डर लगता है। अच्छा, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए उसकी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो मैथ से ऑलरेडी डर डर रहा है, बिल्कुल। तो मैथ्स के बिना ही हो हमने नहीं एक सकता। असाइनमेंट बनाया, हमने एक सिस्टम बनाया कि सबसे पहले 1 महीना हम मैथमेटिकल टूल पढ़ाएंगे। 20 से 25 दिन बच्चे को मैथमेटिकल टूल पढ़ाते हैं, उससे उसका बेस तैयार होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे उसको समझ में आता है 2 साल में कि उस मैथमेटिकल टूल ने हमारे लिए क्या हेल्प। वो बेस, कई बार क्या होता है सर, आप 100 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं ना, लोग 100 मंजिला बिल्डिंग देखते हैं, वो नहीं देखते कि उसके नीचे बेस भी इतना है, क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग बड़ी नहीं हो सकती। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। दूसरा क्या है, फिजिक्स में मोस्टली बच्चा रट्टाफिकेशन के साथ चलता है। हम लोग जो पढ़ाते हैं वो कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाते हैं, विद इंटरेक्टिव वे। क्लास में इंटरेक्ट करते हैं बच्चे के साथ, और जो एग्जाम्पल्स लेते हैं वो डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बच्चा कोरिलेट कर बिल्कुल, 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 बिल्कुल। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा कि जो ये ना कई बार क्या होता है कि मैंने ना खास करके ये दिल्ली, कोटा, इन सब जगहों पे एक ट्रेंड देखा है कि वो ना मेडिकल वाले बच्चे खास करके उनको कह देते हैं कि बेटा तुम्हारी फिजिक्स तो आसान आएगी, तो बच्चा ना फॉर्मूला रटने में और डायरेक्टली वो करने में लगा रहता है, और जैसा कि सर ने बताया कि वो बिल्कुल गलत तरीका है। और मैं भी ऑनेस्टली बताऊं, ये चीज़ है, अगर आप फिजिक्स समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स पे आपको कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। और एक बार आपने फिजिक्स को समझ लिया तो फिजिक्स से ज़्यादा मज़ेदार, इससे प्यारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ओके, चलो सर एक बात और बताओ कि पेरेंटिंग को लेके, जैसे अभी मॉडर्न डे पेरेंटिंग चेंज हो रही है, कोई ऐसा एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं कि जिनके बच्चे खास करके बड़े हो रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जनरली पेरेंट्स की सुनते नहीं, बच्चे सेंसिटिव भी हो गए हैं, तो क्या एडवाइस? फर्स्ट एडवाइस है, बच्चों को डिजिटल कचरे से दूर रखें। मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है स्वच्छता अभियान, पेरेंट्स को अभियान चलाना चाहिए डिजिटल कचरा स्वच्छता अभियान। बहुत अच्छा, ये नाम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो ये डिजिटल कचरा है, अगर आप अपने बच्चे को नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, अगर आपका बच्चा 11th-12th में आ रहा है या अभी 9th में है तो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए आप उस बच्चे को सिर्फ कीपैड वाला फोन दें, उसको इंटरनेट का एक्सेस मत दें। अगर आपको देना है तो आप उसको बड़ी स्क्रीन पे दें, फोन में मत दें, लैपटॉप में मत दें। उससे क्या होगा कि बच्चे का थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। अभी क्या है, बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है, मोटिवेशन के लिए वीडियो देख रहा है, वो मोटिवेशन कितनी देर तक लास्ट करता है? नहीं चलेगी। वो मोटिवेशन लास्ट करता है जब तक वीडियो खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली। और उसके बाद क्या होता है, मैं तो बताऊँ होता क्या है सर कि आज के हो क्या रहा है, इंटरनेट पे हर चीज़ एक्सेस में है। मोटिवेशन है तो इतने वीडियोस हैं, बिल्कुल, काइनेमेटिक्स है तो इतने वीडियोस हैं। हो क्या रहा है कि इंसान क्या सोचता है, वीडियो देखता है, सोचता है हाँ हम भी पढ़ेंगे, हम भी रैंक लाएंगे, इसके तरह बन के दिखाएंगे, लेकिन कल से वो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट ना बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, पैम्परिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं पेरेंट बच्चे की। अभी मान लो से किसी एक बच्चे का टेस्ट है, वो तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी नहीं हुई, तो वो पेरेंट को कहेगा, पेरेंट कहेंगे कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कर, नेक्स्ट वाला अच्छा करना है। अब सर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो 3 घंटे का टेस्ट बच्चे ने स्किप किया है, क्या वो रिवीजन 3 घंटे में जो उसकी टेस्ट के थ्रू होनी थी, वो उसकी 10 घंटे में वहां पर भी नहीं होनी सर। नहीं हो सकता। करेक्ट। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है, जिस दिन बच्चा पेपर दे के आएगा, पेरेंट आते ही पूछेंगे कैसा हो गया। क्या जब वो रेगुलर क्लासेस लगा के जा रहा है, आप पूछ रहे हो कि बेटा आज क्या हुआ क्लास में? एग्जैक्टली। तो बच्चा जो स्ट्रेस में आ रहा है, वो एग्जाम की वजह से नहीं आ रहा, उसका जो टाइम लीकेज है वो उसकी वजह से आ रहा है। एग्जैक्टली। पेरेंट की पैम्परिंग की वजह से आ रहा है। अभी हो क्या रहा है सर
कि बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो बच्चे, अगर आज हम डिप्रेशन की बात करते हैं, अगर हम अपने टाइम में चले जब हमने प्लस 2 की थी, उस टाइम पे डिप्रेशन नाम का वर्ड ही नहीं होता था। नहीं नहीं नहीं, एक झापड़ में ठीक हो एक झापड़ में ठीक हो जाता था। वो मोटिवेशन ही मम्मी पापा की मार होती थी। हाँ। ठीक है, अभी क्या है, बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस तैयारी के लिए रात को देर तक पढ़ रहा है, सुबह उठ नहीं रहा। तो एक्चुअली है क्या, बच्चा अपनी फिजिकल कंडीशनिंग पे ध्यान दे रहा है, मेंटल कंडीशनिंग पे ध्यान नहीं दे रहा। करेक्ट करेक्ट। अगर बच्चे की मेंटल कंडीशनिंग ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज बच्चा सुबह क्लास लगाने आ रहा है मॉर्निंग के अंदर, तो सुबह जल्दी उठता है, नहाते हुए सोचता है कि आज मैंने ये करना है, ब्रेकफास्ट करते हुए सोचता है मैंने ये करना है, वो अपना 100% ना तो नहाने में लगा रहा है, हाँ, ना ब्रेकफास्ट करने में लगा रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, तो वो अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपना टाइम मैनेज ही नहीं किया हुआ ढंग से। बट अगर वो सारी चीजों में अपना 100% लगा के क्लास में 100% एफिशिएंसी के साथ बैठे, तो उसको रिवीजन में जितना टाइम लगना है सर, उतना टाइम उसको लगेगा ही नहीं। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए कि उसको गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। यूएस के एक बिजनेस स्कूल में एक प्रोफेसर ने 10 स्टूडेंट्स के बैच लिए, उनको बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए और उनको बोला कि आपको ना कुछ टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको इसके फ्लोर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट बैच को बोला कि आपको सिर्फ फ्लोर बनाने हैं, उनको कोई टारगेट नहीं दिया, उन्होंने 14 फ्लोर्स बनाए। सेकंड बैच को उन्होंने 18 का टारगेट दिया और उस सेकंड बैच ने 21 बनाए। ठीक है। बिकॉज अब आप देखो, फर्स्ट वाले ने 14 बनाए थे, सेकंड को 18 का टारगेट मिला तो वो 21 बना पाए। ठीक है। थर्ड बैच को उन्होंने ये कहा कि सेकंड वाले ने 21 बनाए हैं, तो थर्ड वाले 25 फ्लोर बना पाए। ठीक है। तो गोल सेटिंग से होता क्या है, गोल सेटिंग से बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है, गोल सेटिंग से बच्चा उसके लिए ज्यादा काम करता है, उसकी डिस्ट्रैक्शन कम होती है। करेक्ट। तो इसलिए गोल सेटिंग सबसे जरूरी है। हाँ, इस बात में मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा कि सर मैं बच्चों को ये एग्जांपल देता हूँ क्लास में कि आप फुटबॉल मैच देखो। फुटबॉल मैच में क्या होता है कि प्लेयर जो है वो बॉल को लेके गोल पोस्ट की तरफ ही जा रहा है, बट रास्ता लीनियर नहीं है, वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ध्यान उसका बॉल पे भी है, और नियरेस्ट ऑब्स्टिकल फर्स्ट, उसको सबसे पहले वाले प्लेयर से बचना है, फिर ये करना है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। एक लॉन्ग टर्म गोल तो है ही कि वी हैव टू गो टू आईआईटी या द टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, या नासा में हमें काम करना है, अपना स्टार्टअप करना है, वो लॉन्ग टर्म गोल है। बट देन सेट अप शॉर्ट टर्म गोल कि आज का मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आप रोज का काम रोज कर लो। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाओगे तो आप डेली एक्टिविटीज में फंस के बैठ जाओगे। सुबह उठोगे, नहाया धोया, नाश्ता किया, क्लास लगाई, वापस गए, अगले दिन फिर, तो लाइफ का कुछ बहुत बड़ा मीनिंग नहीं रहेगा आपके लिए। शॉर्ट टर्म गोल से क्या है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करते हुए लॉन्ग लास्टिंग गोल तक जाते हैं। करेक्ट। दूसरा, पेरेंट को एक चीज ये समझनी चाहिए कि बच्चे को आप ये बोलो कि वो अपना 100% से ज्यादा एफर्ट दे, 100% एफर्ट दे गोल सेटिंग के साथ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एम्स मिल जाएगा, उसको आईआईटी मिल जाएगी। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, अगर आपको उनकी सैलरी का आइडिया हो तो कुछ बता सकते हैं सर? अब बोलेंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। मतलब अगर स्टॉक ऑप्शंस एंड सारा कुछ लगा के देख रहे हैं तो 500-600 करोड़ तो है ही कम से कम। 1900 करोड़ रुपए पर एनम, 1900 करोड़ 1900 सीआर पर एनम वो ले रहे हैं। ही इज पास आउट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। ओके। बट मजे की बात यह है कि वो कोई सीएस बैकग्राउंड से नहीं है। And he's leading the top company in CS. He was in metallurgy. Metallurgy. और metallurgy लास्ट वालों को exactly metallurgy, textile, ये तो जनरली पीछे के और आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये जो आपको टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। हाँ, he is not even IITian, I guess. He is not even IITian. He is pass out from Manipal. Manipal, yes. आप देख सकते हो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर्स की बात करूं, द फर्स्ट बिलियनर डॉक्टर ऑफ इंडिया इज डॉक्टर नरेश त्रिहान, मेदांता वाले। वो भी एम से पास आउट नहीं। ही इज पास आउट फ्रॉम केजीएमयू लखनऊ। तो मेरा स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है कि आप लॉन्ग लास्टिंग परसिस्टेंस रखें। करेक्ट। 4-5-6 साल अपनी मेहनत के रखें। ऐसा टाइम भी आएगा कि जो आपकी क्लास के अच्छे थे, अगर आप एवरेज हो, आप आईआईटी अचीव नहीं कर सके, आप एम्स अचीव नहीं कर सके, तो ऐसा हो सकता है कि 10-15 साल के बाद, क्योंकि आप कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। करेक्ट।
करेक्ट, बिल्कुल सही। इनफैक्ट क्या है कि ऐसे हजारों स्टोरीज हैं जहाँ पे देखिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर यू आर राइट नाउ, इट्स इम्पॉर्टेंट वेयर यू आर हेडेड। आप कहाँ जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और अगर देखो रास्ता अगर सही है तो धीरे चलने में भी कोई बुराई नहीं है, और गलत रास्ते पे फुल स्पीड पे भी जाने से कोई फायदा तो नहीं होता। अल्टीमेटली द एंड इज वेरी बैड। और मैं बताऊं आपको, गलत रास्ता बड़ा मजेदार होता है सर। गलत रास्ता 6 लेन हाईवे है बिना टोल के नहीं, बिना और टोल जो के है। अच्छा रास्ता है, जो अच्छा रास्ता है वो बहुत कंकड़ पत्थर से भरा हुआ है, खड्डे भी हैं, ऊंचाई भी है, हर चीज है, और स्टार्टिंग में बड़ी परेशानी है, बट द डेस्टिनेशन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ओवर देयर। करेक्ट करेक्ट। आजकल के बच्चे में सर एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी है, आपके पास भी होगी ये प्रॉब्लम, मैं तो बहुत फेस करता हूँ। बच्चे पेरेंटल प्रेशर के अंदर चीटिंग करके मार्क्स लाने लग गए। हाँ, दिस हैपेंस। और इनफैक्ट मैं बताऊं, बच्चे इतने स्मार्ट तरीके से चीटिंग करते हैं कि आप उसको पकड़ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट। ठीक है, पेरेंट को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप जितना प्रेशर बनाओगे, बच्चा आपको स्कोर दिखाने के लिए चीटिंग करके भी स्कोर ला रहा है। करेक्ट। ठीक और है, वो तो इतना हैजार्डस होता है। मैं तो इतनी चीजें देख रहा हूँ, अगर हम सिर्फ बच्चे का टाइम टेबल ठीक कर दें, ठीक है, उसका लीकिंग टाइम ठीक कर दें। मेरे पास एक बच्चा था, उसका 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने ड्रॉप किया। नेक्स्ट ईयर उसका एमबीबीएस मिला गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छी जगह से। तो मैंने उससे पूछा कि इस साल और पिछले साल में तेरे पास क्या फ़र्क था। वो बोला सर पिछले साल ना मेरे पास टाइम ही नहीं होता था पढ़ने का, क्योंकि मैं मोबाइल बहुत देखता था। इस साल मैंने मोबाइल छोड़ दिया। आप अपने पेरेंट से बात कीजिए, एक पेरेंट को भी एक बीच में स्पेस रखना चाहिए ताकि बच्चा आपके साथ आके फ्रेंकली बातें शेयर कर सके। अगर आपकी तरफ से इतना प्रेशर है कि तेरे नंबर नहीं आ रहे, तेरा कुछ नहीं हो रहा, तो बच्चा आपसे चीज़ें शेयर नहीं करेगा, तो उसकी चीज़ें खराब नहीं होगी। करेक्ट। कभी भी किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो 2 ही जने सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, एक पेरेंट्स और एक टीचर। बिल्कुल, इनफैक्ट इनकी भलाई हम ही चाहते हैं, बाकी सबके तो एजेंडा एजेंडा। तो मेरे हिसाब से तो सर देखो, बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है, और मुझे बड़ा फ्रेश लगा, क्योंकि हम जनरली जो डिस्कशन करते हैं जनरली पढ़ाई से, सब्जेक्ट से हो गया, तो ये अच्छा है कि आपने ये टॉपिक उठाया, एंड इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पेरेंट्स ओवर देयर। अच्छा, मैं ये और जानना चाहूँगा, एचआईटी की जो फॉर्मेशन हुई है, इसके बारे में आप कुछ बताओ। सर वैसे तो हम सब इंडिविजुअल हैं, एचआईटी ने हम सब में एकता ला दी है। करेक्ट। बच्चे को सिस्टम दे दिया। करेक्ट। कॉमन टाइम टेबल दे दिया। एग्जैक्टली। कॉमन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ गई है, बरवाला से फैसिलिटी आ रही है, फतेहाबाद से फैसिलिटी आ रही है, ठीक है, हांसी से फैसिलिटी आ रही है, लोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट हमारे पास है, टेस्ट सीरीज लोकल है। हम बच्चे को स्पिरिचुअली जोड़ने की तरफ भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का स्पिरिचुअल कनेक्ट खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो चुका। बच्चे के पास टाइम ही नहीं है अपने दादा दादी के पास बैठ जाए, उनसे अपने लाइफ टाइम सीख ले। और मैं तो सर कहूंगा कि किसी को भी अगर ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। आप विराट कोहली से ज्यादा अमीर क्रिकेटर तो अभी इंडिया में नहीं है कोई। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा लग्जूरियस गाड़ियां थी, इतनी सारी चीजें थी। विराट कोहली के बारे में मैं एक चीज आपको बताऊं। हाँ, वो सुबह 4 बजे उठता है सर। हाँ। और 2 घंटे सुबह वर्कआउट करता है। जो बच्चे अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू जो लेट नाइट उठते हैं। एग्जैक्टली। अभी क्या है सर यही बात सबको कहता हूँ कि बेटा ये फैशन बना हुआ है, बच्चों में ये फैशन बना हुआ है कि हम रात भर जग के पढ़ेंगे। हम देखते हैं जो आईटी पीएमटी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है जो बच्चा, ठीक है, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, उसने सूरज देखे हुए, उगता हुआ सूरज देखे हुए उसको बहुत दिन हो जाते हैं सर। अच्छा। क्योंकि वो तो सोया ही रहता है। ठीक है, बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, सुबह कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, आप 2 घंटे की सिटिंग के अंदर 1-1 घंटे की 2 सिटिंग से डबल एफिशिएंसी ला सकते हो। एग्जैक्टली। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू पुट, उस 1 घंटे में आपने कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ाई की। और देखिए पढ़ाई जो है वो ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल्स, आपकी स्लीप क्वालिटी, आपने क्या खाना खाया, ये तक इफेक्ट करता है आपकी पढ़ाई की क्वालिटी को। और अगर बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो आप बुक लेके बैठे रहिए 18 घंटे बैठे रहिए, कोई फायदा नहीं आना, कुछ नहीं आना। स्पिरिचुअल 6-7 घंटे कनेक्ट बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों का स्पिरिचुअल कनेक्ट क्या है? भगवान मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आईआईटी में एडमिशन देना, और मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा। 5 रुपए का प्रसाद नहीं, अब 51 का तो अब 51 का हो गया। अब 51, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया। होना ये चाहिए कि भगवान मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे वो मुझे दे देना, मैं उससे सेटिस्फाइड। करेक्ट। आप 10 मिनट भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए,
डेली 5-10 मिनट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपने पेरेंट के साथ बैठिए, तो आपका स्ट्रेस कभी आएगा ही नहीं। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा था सर, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी प्रोडक्टिव सेशन। एंड मैं इनफैक्ट पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा, आप में से जो भी पेरेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू योर चाइल्ड या आप उनको गाइड नहीं कर पा रहे, अंशुल सर के पास आइए, यहीं सेक्टर 13 में सर का इंस्टीट्यूट है, आइए इनसे बैठिए, बातें करिए, ही विल एक्चुअली गाइड यू इन अ वेरी वेल वे। एंड थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। इट वाज रियली वंडरफुल सीइंग यू। थैंक यू अभिषेक सर, बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू बैचेस आल्सो। थैंक यू सर, सेम टू यू सर।